क्या आप जानते हैं कि नागा साधु कहां से आते हैं और कुंभ मेले के बाद कहां चले जाते हैं? नागा साधु का जीवन बेहद रहस्यमयी होता है और इसका मुख्य कारण है उनका दुनिया से कटकर जीना। वे सारे भौतिक सुख छोड़कर एकांत में अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी महाकुंभ या कुंभ का आयोजन होता है, ये साधु अपना एकांत जीवन छोड़कर उसमें डुबकी लगाने अवश्य आते हैं। पर लाखों की तादाद में आए ये साधु आखिर उसके बाद कहां चले जाते हैं? चलिए जानते हैं। कुंभ मेले में हर वो व्यक्ति उपस्थित होने की कोशिश करता है जो धार्मिक लाभ पाना चाहता है। वैसे भी कुंभ का आयोजन 12 साल पर होता है। कुंभ के दौरान नागा साधु, जो सनातन धर्म की एक विशिष्ट और अत्यंत तपस्वी परंपरा का हिस्सा हैं, बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। वे कुंभ के प्रमुख आकर्षण और आध्यात्मिक आयोजन का केंद्र होते हैं। नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन के कारण उन्हें सामाजिक तौर पर सिर्फ कुंभ में ही देखा जा सकता है। वो कुंभ मेले में कैसे आते हैं और वहां से कैसे जाते, ये एक रहस्य जैसा है, क्योंकि किसी ने कभी उन्हें सार्वजनिक रूप से आते जाते नहीं देखा। लाखों की तादाद में ये नागा साधु बिना कोई वाहन या पब्लिक गाड़ी का इस्तेमाल किए और लोगों को नजर आए कुंभ तक पहुंच जाते हैं। ऐसे मान्यता है कि वे हिमालय में रहते हैं और कुंभ मेला एकमात्र ऐसा समय है जब ये आम लोगों के बीच दिखाई देते हैं। कुंभ में 2 सबसे बड़े नागा अखाड़े महापरिनिर्वाणी अखाड़ा और पंचदश नाम जूना अखाड़ा हैं, जो वाराणसी में है। ज्यादातर नागा साधु यहाँ से भी आते हैं। अक्सर नागा साधु त्रिशूल धारण करते हैं और अपने शरीर को राख से ढकते हैं। वे रुद्राक्ष की माला और जानवरों की खाल जैसे पारंपरिक परिधान भी पहनते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले उन्हें स्नान का अधिकार दिया जाता है, जिसके बाद अन्य श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति दी जाती है। लेकिन उसके बाद वे सभी अपने अपने रहस्यमयी दुनिया में लौट जाते हैं। उनकी ये रहस्यमयी दुनिया कहाँ है, चलिए जानते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुंभ के बाद वे अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। अखाड़े भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और ये साधु वहां ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं। नागा साधु अपनी तपस्वी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। कुंभ के बाद कई नागा साधु हिमालय, जंगलों या अन्य शांत और एकांत स्थलों में जाकर साधना और तप करते हैं। वे कठिन तपस्याओं और ध्यान में समय बिताते हैं, जिसे उनकी आत्मा और साधना की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वे सार्वजनिक रूप से तभी आते हैं जब कुंभ मेला या अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं। कुछ नागा साधु प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों जैसे काशी या वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन या प्रयागराज में निवास करते हैं। ये स्थान उनके लिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र होते हैं। वैसे भी नागा बनने के लिए या नए नागाओं की दीक्षा प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन के कुंभ में ही होती है। यहीं नागाओं का वर्गीकरण भी होता है, जैसे कि प्रयाग में दीक्षा पाने वाले नागा को राजराजेश्वर, उज्जैन में दीक्षा पाने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा पाने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में दीक्षा पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा साधु भारत भर में धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। वे विभिन्न मंदिरों, तीर्थ स्थलों और धार्मिक आयोजनों में भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अज्ञात जीवन में विलीन नागा साधुओं में से कई गुप्त रूप से रहते हैं और सामान्य समाज से कटे हुए जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी साधना और जीवन शैली उन्हें समाज से अलग और स्वतंत्र बनाती है। क्या आप जानते हैं कुंभ में स्नान करने से पहले नागा साधु कौन कौन से श्रृंगार करते हैं? महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और इसमें शाही स्नान करने का पहला अधिकार नागा साधुओं का होता है। लेकिन नागा साधु यूं ही नदी में जाकर डुबकी नहीं लगा लेते, बल्कि उससे पहले वो कई तरह के श्रृंगार करते हैं जो कई प्रतीकात्मक अर्थ लिए होते हैं। वो श्रृंगार क्या हैं, चलिए जानते हैं। नागा साधुओं की दुनिया रहस्यमयी है और सामाजिक दुनिया से दूर है, लेकिन कुंभ स्नान के दौरान वो समाज के बीच बड़े ही रहस्यमयी तरीके से प्रकट हो जाते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं का स्नान एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अनुष्ठान है, लेकिन स्नान से पहले नागा साधु विशेष प्रकार के श्रृंगार और तैयारियों का पालन करते हैं, जो उनके लिए बेहद जरूरी हैं और उनके जीवन को प्रतीकात्मक तरीके से प्रदर्शित करते हैं।
तो चलिए जानते हैं उन श्रृंगारों के बारे में। कुंभ में स्नान करने से पहले नागा साधु अपने पूरे शरीर पर भभूत पवित्र राख लगाते हैं। भभूत को आध्यात्मिक शुद्धता और सांसारिक मोह माया से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये राख हवन या यज्ञ के बाद बची पवित्र राख होती है। नागा साधु गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं। रुद्राक्ष शिव का प्रतीक है और इसे आत्मिक शक्ति और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नागा साधु आंखों में काजल या सूरमा लगाते हैं। उनके कमर में डूलों की माला पहनी देखी जा सकती है। नागा साधु अपने माथे पर त्रिपुंड अतीन रेखा बनाते हैं, जो शिव की आराधना और उनके भक्त होने का प्रतीक है। त्रिपुंड के बीच में चंदन या सिंदूर का तिलक लगाया जाता है। नागा साधु अपनी जटाओं को विशेष रूप से संवारते हैं। ये जटाएं उनकी तपस्या और संयम का प्रतीक होती हैं। कुछ साधु स्नान से पहले अपनी जटाएं खोलते हैं और स्नान के बाद इन्हें पुनः बांधते हैं। नागा साधु स्नान के समय अपने ध्वज और त्रिशूल को सजाते हैं। त्रिशूल भगवान शिव का प्रतीक है और शक्ति तथा संतुलन का द्योतक है। ध्वज पर उनके अखाड़े का चिन्ह होता है, जो उनकी पहचान दर्शाता है। नागा साधु नग्न अवस्था में रहते हैं, जो उनके सांसारिक मोह माया से मुक्त होने का प्रतीक है। कुछ साधु केवल कमर पर छोटा वस्त्र कौपीन धारण करते हैं। नागा साधु कानों में बड़े कुंडल धारण करते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। साथ ही वे हाथों में कई प्रकार की अंगूठियां पहनते हैं। स्नान से पहले शंख और डमरू बजाकर भगवान शिव का आह्वान किया जाता है। ये ध्वनियां सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक मानी जाती हैं। साथ में वे कमंडल और चिमटा भी रखते हैं, जो अलग अलग तरह से इस्तेमाल में आती हैं। कुछ नागा साधु चांदी और लोहे से बना कड़ा पहनते हैं, जबकि कुछ फूलों की माला भी धारण करते हैं। धार्मिक चिन्ह और प्रतीक नागा साधु अपने शरीर पर विभूति और अन्य पवित्र सामग्री से धार्मिक चिन्ह जैसे त्रिशूल, ओम और स्वस्तिक बनाते हैं। ये उनकी आस्था और उनके अखाड़े के प्रति समर्पण को दर्शाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।